दुनिया भर में महाकुंभ की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं हिंदुस्तान में महाकुंभ को लेकर एक के बाद एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। पहले साधु संतों ने ये मांग करी कि इस बार महाकुंभ के अंदर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगना चाहिए और महाकुंभ के मेले में मुसलमानों की दुकानें भी नहीं लगनी चाहिए, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो वहीं अब एक मौलाना ने यह दावा कर दिया है कि जिस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह जमीन वक्फ बोर्ड की है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर जो सियासी पारा है वो हाई नजर आ रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए सभी राजस्व अभिलेखों की जांच कराई जा रही है। अवैध रूप से कब्जाई गई वक्फ की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। एक टीवी कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव समेत कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास 5000 साल का इतिहास संभल में 10वां कल्कि अवतार के रूप में है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देव और दानव, सुर और असुर ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग ये दानव परंपरा के लोग हैं। उनके अनुयायी दानवों ने हमेशा तोड़ा है और वे हमेशा यही बात करते हैं। जो लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं, जिनका नजरिया वहां है, वो भारत को नहीं समझ पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से ऊंची और समुद्र से गहरी है, इसकी मजहब से तुलना करना ठीक नहीं है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश को राम मंदिर जाने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की है। जो राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाएगा वो कर्मों की सजा भुगतेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने अयोध्या संग अनैतिक व्यवहार किया। अखिलेश को योगी ने विरासत और विकास का विरोधी बताया है। सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास 5000 साल का इतिहास संभल में 10वां कल्कि अवतार के रूप में है। इस मुद्दे पर समाज को खड़ा होना चाहिए। संभल का इस्लामीकरण किया गया। संभल में 209 हिंदुओं की हत्याएं हुई। एक भी हत्या के मामले में पिछली सरकारों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे लोग शांति का पैगाम लेकर घूम रहे हैं। वहीं जिस तरह से अब वक्फ बोर्ड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया बताया है, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम करता है। वहीं उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि महाकुंभ की जमीन पर दावेदारी करने वाले लोग अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लो, यही बड़ी बात होगी। जब इनका बीज भी नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले की है। दरअसल 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है और 12 साल बाद कुंभ लौट कर आया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी जोरों शोरों से कर रखी है। 14 जनवरी को महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। उससे पहले जिस तरह से इस बार महाकुंभ पर एक के बाद एक विवाद खड़ा हो रहा है, यहाँ पर कुछ मौलाना ये दावा कर रहे हैं कि जिस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि किसी की खाल भी नहीं बचेगी, अपनी गनीमत समझो। अब यहाँ पर यही देखना है कि जिस तरह से मुसलमानों की एंट्री वाला मामला भी चल रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की एंट्री को लेकर यहाँ पर कोई कड़ा फैसला कर सकते हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड वाले मामले पर मुसलमानों को जवाब दिया है, उससे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी इस मामले के पक्ष में नहीं है कि मुसलमानों की एंट्री इस बार महाकुंभ के मेले में होनी चाहिए।